तो प्रधानमंत्री गलत है, देश का तो प्रधानमंत्री गलत है और आज खुल के कहता हूँ। देखिए ये अपनी वाइफ को तलाक देता है तो ये जेल जाएगा, और तूने तो ना तलाक दिया और ना अपने पास रखी, तो तेरे से नालायक कौन है बता देश का प्रधानमंत्री। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती अगर देश के उसमें आ जाओगे। संविधान में साफ कहा है अगर आप देश के टैक्स का पैसा लेते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बची। पर्सनल लाइफ किसकी है? इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की। और अगर ये नौकरी करता है सरकार की तो इसकी पर्सनल लाइफ कहाँ बची बताओ? है अरे सीधा, अरे जब गलती वो करेगा यहाँ कुछ हो जाए तो सीधा टिकैत साहब को टारगेट करता है। आंदोलन में गलती मैं करूँगा, इसमें टिकैत साहब की क्या गलती है? अगर मैं यहाँ से किसी से लड़ाई झगड़ा करता हूँ तो ये टिकैत साहब की गलती है, ये तो मेरी गलती है। लेकिन ये क्या करेंगे बीजेपी वाले और आरएसएस के कि टिकैत साहब ने कराया। मैं मानता हूँ चल टिकैत साहब ने कराया, जो कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के मरे उस हत्या का जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। मान अगर टिकैत साहब पे ये इल्जाम लगाते हो तो वो इल्जाम किस पे लगेगा? देश के प्रधानमंत्री पे। और उस हत्या का, उन हत्याओं का जो ऑक्सीजन के बिना मरे, उन हत्याओं का हत्यारा कौन? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जब 500 किसान अपनी लड़ाई लड़ते, 500 से ज़्यादा शहीद हो गए इन बॉर्डरों पे, इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी। ना ये गलत कानून लाता, ना ये किसान सड़कों पे आता, और ना उनकी 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत होती। और शहादत नहीं, हत्या है, हत्या। मतलब कि देश में कोई भी मरे, नेचुरल मौत भी हो, सबका जिम्मेदार मोदी ही होगा। देश का प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्रालय किस पे है? मतलब किसी की भी मौत होगी तो मतलब प्रधानमंत्री किसकी गलती से मरा? पहले नहीं होता, किसकी गलती से मरा? ये देखो, अगर ये 3 काले कानून नहीं आते तो हम सड़कों पे आते नहीं आते ना। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन? मरते क्यों? उन्होंने तो अब भी साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। तो किसान ने भी साफ कर दिया है कि घर वापसी नहीं होगी। मोदी अब तेरी और योगी की वापसी होगी। 2024 तक बैठना पड़ेगा। 2024 नहीं, 2025 भी आ जाए। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए मार्च का महीना होगा, फिर लिख ले, मार्च का महीना होगा और योगी जी अपने पुराने धंधे पे गया हुआ होगा, गोरखपुर में घंटा बजाता होगा। वो तो ठीक से नहीं, आप लोग ताली बजा। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसी को देखने से मना नहीं है। जिंदाबाद राकेश टिकैत चौधरी जिंदाबाद। देखिए ये लोग गए थे बंगाल, और बंगाल में तड़ी पार ने साफ कहा था कि 200 सीट आएंगी, अगर 200 नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। जाओ तड़ी पार का इस्तीफा मांग लो। अब ये दिल्ली में लड़े थे 60 पार, और तड़ी पार घर घर, जो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता, घर घर पर्चे बांट रहा था। क्या हुआ? इतना छोटा सा मुख्यमंत्री चप्पलों में हरा के भेज दिया। एक शेरनी, घायल शेरनी, इससे ज्यादा बीजेपी पे कोई ताकत नहीं थी जो बंगाल में लगी है। बंगाल और जब ये किसान इस बॉर्डर से उठ के 2000 किलोमीटर जाके वहाँ किसानों को समझा सकता है, और ये तो घर है हमारा, तो देखना जब हम बाहर जाके ये धमाल मचा सकते हैं तो अपने घर में तो क्या करेंगे ये बता देना योगी को भी और मोदी को भी। बंगाल में सरकार 3 से 75 तक आ सकती है, और जहाँ पर मौजूदा सरकार है अभी, क्या लगता है आपको? यहाँ पर 300 पार नहीं क्यों? यहाँ पहले नहीं हटी? पहले सरकार नहीं हटी है क्या? पहली सरकार पूर्ण बहुमत में थी। विरोध करने पे बंगाल में उन्हें बढ़त मिलती है क्या? देखे हार होती है, वो चाहे 1 वोट से हो चाहे 1 करोड़ वोट से हो, हार होती है। वो तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं आपकी बात 300 पार यूपी में। अरे यार मैं भी कह रहा हूँ तुझे, हम किसानों पे विश्वास नहीं, पर सबसे बड़े दुनिया के झूठों पे उन पे विश्वास है। मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं विश्वास है भाई? मुख्यमंत्री के और मुख्यमंत्री किसने बनाया? किसने बनाया मुख्यमंत्री? किसने बनाया? इस देश की जनता ने। और ये जनता कह रही है कि तुझे सिर पे बैठाया था, तूने हमारे सिर पे नाच किया है, अब तुझे ठोकरों पे रखेंगे, ये देश की जनता कह रही है। क्या होगा? खदेड़ा होने वाला क्या है? बंगाल में खेला हुआ तो यूपी में क्या होगा? एक मिनट क्या होगा? वेस्ट बंगाल में खेला हुआ था तो यूपी में क्या होगा? देखिए यूपी में हम हिंदुस्तान के आदमी, हिंदी हम जानते, बंगाल में बंगाली शब्द था खेला होवे, उत्तर प्रदेश में हिंदी शब्द खदेड़ा होवे या धकेला होवे। लेकिन उससे पहले तो बीजेपी वाले सपा वाले को खदेड़ा कर रहे। किस है? देखिए तू राजनीतिक पार्टी की बात कर तो राजनेताओं से बात कर, यहाँ किसान की बात कर, यहाँ वोटर की बात कर।
तो किसान मतलब राजनीति नहीं करते ना, किसान राजनीति नहीं करता। अभी क्या कर रहा है? ये राजनीति है, तो क्या है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना राजनीति। राजनीतिक मुद्दे के तहत मांग रहे हैं ना क्या ये क्या अपने अधिकार मांगना, अपना अधिकार मांगना अगर राजनीति है, राजनीति है, क्या है राजनीति इसमें? आप उन्हें हराने की बात कर रहे हो कि देखिए, जनता ने जिला पंचायत सदस्य में बीजेपी को हराया, प्रधानी में हराया और बीडीसी में हराया, और अध्यक्ष इनके बन गए। कैसे? गुंडा बल पे, पुलिस बल पे, अपहरण बल पे। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र है इस देश में। और उस गुंडा तंत्र का जवाब 2022 के लिए जनता तैयार बैठी है कि वोट की चोट ऐसी मारेगी कि इसको भी, योगी जी को मठ में घंटा बजाना है और 2024 भी लिख ले अभी, तभी फिर मैं मर जाऊं, भूल मत जाना। इसे गुजरात में जाके चाय भिजवानी है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी जनता बात मानेगी? यूपी में जनता बात मानेगी? मैंने जनता से कोई धन मांग लिया, दौलत मांग लिया? मैंने कहा है अपना बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, अपने देश को बचाना है, तो बीजेपी को भगाना है, चाहे जो मजबूरी हो, बीजेपी भगाना जरूरी हो। जो सर्वे आ रहा है उसमें तो देखिए, सर्वे तो बंगाल में भी आ रहे थे तेरे, सर्वे तो दिल्ली में भी आ रहे थे तेरे, सर्वे तो राजस्थान में भी थे, सर्वे तो मध्य प्रदेश में भी थे, सर्वे छत्तीसगढ़ में भी थे, सत्य झारखंड में भी थे। कहाँ गए ऐसे सर्वे? पता सर्वे हम किसे कहें? जो हमारा सन पैदा हो ना, और वो हम जोड़ में दबावें, और जब सन उतार ले और तो उसके अंदर से जो डंडी निकले ना, हम उसे सरवा कहें। ध्यान रखिए। तो क्या मतलब इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश साफ है कि मोदी जी बिस्तरा बांधो, 2022 में योगी का और 2024 में तेरा। ये बिल वापस या तो तुम करोगे या आने वाले करेंगे। किसान जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। किसान अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? सरकार अपनी जिद पे क्यों अड़ी है? बिल सरकार लाई, किसान लाया। किसानों से अभी जब डिबेट हुई थी राकेश टिकैत के साथ, तो बोल रहे थे सरकार की तरफ से किसान घमंडी होते जा रहे हैं। तो सरकार घमंडी ना हो रही? सरकार घमंडी है, किसान क्या था? देखे, इनको बता दो, ये 4 दिन के मेहमान हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद बदलते हैं। यही जनता बदलती है। और किसान था, है और रहेगा। किसान तो किसान ही रहेगा, ये नेता रहे या ना रहे। लेकिन सरकार बीजेपी ने भी बोल दिया 50 साल तक राज करने को। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या जा रहा? तू भी देख ले, तू भी देख ले। मोहन भागवत का बीच में बयान आया कि सबके डीएनए एक है। मोहन भागवत का बयान आया था रिसेंटली में कि सबका डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। किसका डीएनए टेस्ट करा? पहले तो इनका ही कर लो। पता है क्यों देते हैं? इनके सबके दामाद मुस्लिम है, इसलिए डीएनए की बात करते हैं। इन सबके दामाद मुस्लिम है, तब इनके लिए लव जिहाद नहीं होता। जब आम जनता को लव जिहाद में फंसाएंगे। अभी वो जब भाईचारे की बात कर रहे हो, वो भी तुम्हें गलत लग रही है? इनका फुप्पा हरियाणा में क्या बोल रहा था? इनका ही फुप्पा बोल रहा था, यो यूपी में बोल रहा था और इनका फुप्पा हरियाणा में बोल रहा था। तो इनमें आपस में नहीं, या तो उस फुप्पा को बाहर कर या इसे बाहर कर। वो बीजेपी का कौन सा नेता था? वो प्रवक्ता। हाँ, वो कहते हैं कि जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू नहीं है। और वही सूरजपाल अमूद जो बीजेपी का प्रवक्ता है और करनी सेना का अध्यक्ष है, जो आपने जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा में बयान दे रहे हैं, तो उसी का जिक्र। बस तो ये दोनों देख लो। पाकिस्तान भी देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो, अब तो बीजेपी खतरे में है।